हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज अपना है जो टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज, आव्यूहों पर संक्रियाएं। फर्स्ट ऑपरेशन की बात करें तो वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, आव्यूहों का योग। ठीक है। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेज की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेज है ये डिफ़ाइन कब होगा, आव्यूहों का योग परिभाषित कब होगा। तो इसके एडिशन के डिफ़ाइन होने के लिए मस्ट है कि हमें जिन मैट्रिक्स को ऐड करना है, जिन आव्यूहों का योग करना है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, कोटि समान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पास मैट्रिक्स है ए एंड बी और हमें क्या करना है, इन दोनों का योग करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ए एंड बी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी तभी डिफाइन होगा जब ए और बी का ऑर्डर सेम होगा, ए और बी की कोटि समान होगी, तभी ए प्लस बी परिभाषित होगा। ठीक है। तो इनका एडिशन कब होगा, इनका योग कब होगा, ये तुमने देख लिया। अब होगा कैसे ये देखते हैं। जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है। जब दोनों अवयवों का योग करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो उनके जो संगत अवयव हैं वो जुड़ेंगे। देखो फॉर एग्जांपल ये है अपना मैट्रिक्स ए, ये है मैट्रिक्स बी और हमें फाइंड करना है ए प्लस बी। तो देखो दोनों का ऑर्डर सेम बना, ये भी 2/3 ऑर्डर का है, ये भी 2/3 ऑर्डर का है। इट मीन्स ए प्लस बी डिफाइन होगा। ठीक है। अब ए प्लस बी होगा कैसे, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो किस में ऐड होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में ही ऐड होगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो ये जो एलिमेंट होगा वो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में ही ऐड होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं मैट्रिक्स ए के एलिमेंट ये हैं और मैट्रिक्स बी है, इसके एलिमेंट ये हैं। अब हमने ए प्लस बी फाइंड किया तो A11 में क्या ऐड होगा, B11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है ना। ऐसे ही A12 में B12 ऐड होगा, A13 में B13, A21 में B21, A22 में B22, A23 B23, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। ये अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो गया, ये ए प्लस बी मैट्रिक्स हो गया। अब इसका ऑर्डर 2/3 है तो इसका ऑर्डर भी क्या आया, 2/3 ही आया, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो रहे हैं और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो रहे हैं तो जो इसका ऑर्डर होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो हमने मैट्रिक्स को ऐड किया है, उनका ऑर्डर है। ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल लिया गया है, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, 2/3 ऑर्डर का है, मैट्रिक्स बी है, ये भी 2/3 ऑर्डर का है। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है, ए प्लस बी ज्ञात करना है। तो क्या होंगे, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो √3 है तो इसमें 2 ऐड होगा तो √3 + 2 आ गया। 1 में √5 ऐड होगा तो 1 + √5 आ जाएगा। -1 में 1 ऐड होगा तो -1 + 1 0 बन जाएगा। 2 में -2 ऐड होगा तो 0 बन जाएगा। 3 में 3 ऐड होगा 6 बनेगा। 0 में 1/2 ऐड होगा 1/2 बन जाएगा। तो ये अपना मैट्रिक्स बन जाएगा ए प्लस बी। ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ये अपना मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। हमें फाइंड करना है मैट्रिक्स ए प्लस बी। अब मैट्रिक्स ए प्लस बी फाइंड करना है तो देखो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको ऐड कर देंगे। 2 में क्या ऐड होगा, 3, तो 2 + 3 क्या बन जाएगा,
5 बन जाएगा। 5 में क्या ऐड होगा, -1, 4 बन जाएगा। 6 में क्या ऐड होगा, 2, 8 बन जाएगा। 3 में क्या ऐड होगा, 2, 5 बन जाएगा। 4 में ऐड होगा 1, 5 बन जाएगा। 2 + 1 3, 5 + 3 8, 1 + 3 4, 3 + 2 5। तो ये बना जाएगा मैट्रिक्स A + B। तो इस प्रकार से हम सम ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स का योग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, अवयव का अदिश से गुणन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, अवयव का अदिश से गुणन। यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कैसे करें, किसी भी मैट्रिक्स को किसी संख्या से गुणा कैसे करें। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। जब हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ईच एलिमेंट है वो उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अवयव को किसी अदिश से गुणा करेंगे, अवयव को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव उस संख्या के साथ गुणा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम इसको अच्छे से समझते हैं। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है अपने को, ठीक है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3a की। अब 3a का मीनिंग क्या है, 3 × a, यानी a को हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × मैट्रिक्स a है 2 3 1 4 2 3। अब ये जो मैट्रिक्स है वो 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मैट्रिक्स है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो एवरी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट है वो इस 3 से मल्टीप्लाई होगा। इस अवयव का प्रत्येक अवयव 3 से गुणा होगा। तो कर दो इसको। 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 1 3, 3 × 4 12, 3 × 2 6, 3 × 3 9। ये बन जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है इसका कि जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ईच एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अवयव को किसी अदिश के साथ किसी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव उस संख्या से गुणा होगा। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव का ऋण। जैसे 5 है तो 5 का नेगेटिव क्या होगा, -5 होगा। 7 है तो 7 का नेगेटिव क्या होगा, -7 होगा। यानी हमें किसी भी नंबर का नेगेटिव बताना है तो हम उसके पहले क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो सिमिलरली इसे हम अप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स के लिए। ए कोई मैट्रिक्स है तो इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। -a का मीनिंग है -1 × a। यानी हमें किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव बताना है, किसी भी मैट्रिक्स का ऋण अवयव प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, ठीक है। देखो ये एग्जांपल है, मैट्रिक्स ए अपने को दिया गया है और हमें क्या करना है, -a फाइंड करना है। तो -a का मीनिंग क्या है कि -1 × a। तो हमने क्या किया, जो मैट्रिक्स a है इस मैट्रिक्स a को हमने -1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि साइन चेंज कर दो बस एलिमेंट के। तो जो प्लस का था वो माइनस हो गया, जो माइनस का था वो प्लस हो गया। तो ये है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स।
इसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज, अवयवों का अंतर यानी अवयवों को घटाना। तो जैसा अपना एडिशन ऑफ मैट्रिसेज है वैसा ही डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज है। एडिशन में हमने a प्लस बी लिखा था, डिफरेंस में a माइनस बी लिखेंगे। एडिशन में हमने क्या किया था, एलिमेंट्स को ऐड किया था और यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एक अवयव में से दूसरे अवयव को घटाना है तो जो संगत अवयव होंगे वो घटेंगे। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज है, इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, उनका जो डिफरेंस है वो A माइनस बी। डिफाइन कब होगा, जब इनका ऑर्डर सेम होगा। और A माइनस बी है वो हमें कैसे मिलेगा, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो ये एग्जांपल लिया है, ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2A माइनस बी। अपने पास क्या है, मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स B है और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 2A माइनस बी। 2A माइनस बी का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम 2A लेके आए, तो 2A का मीनिंग क्या हो गया कि मैट्रिक्स A है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स A को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें से B को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो 2A माइनस बी, 2A, तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स A लिख दिया, माइनस B, तो यहाँ हमने मैट्रिक्स B लिख दिया। अब इस मैट्रिक्स को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका ईच एलिमेंट है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया। -1 कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ प्लस बन गया और -1 कॉमन लेने का मतलब है कि इनके साइन चेंज हो गए। माइनस कॉमन क्यों लिया है, माइनस कॉमन इसलिए लिया है कि इसे हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेज के फॉर्म में लिख पाएँ। ठीक है, बाकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है -1 कॉमन लेने की। देखो यहाँ पे क्या बना, 2, तो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1। 4 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5 हो गया। 6 माइनस 3, 3 हो गया। ठीक है ना, तो हमें -1 कॉमन लेके लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो एक कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उससे हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए ये है अपना मैट्रिक्स A और ये है मैट्रिक्स B और हमें फाइंड करना है A माइनस बी। तो 9 माइनस 9 0 बन गया। 7 माइनस 2 5 बन गया। 8 माइनस 3 5 बन गया। 5 माइनस 4 1। 3 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 1 4। 6 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 2 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेज हो, चाहे डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज हो, अवयव का योग हो चाहे अवयव का अंतर हो, पहली जो बात है इनमें वो ये है कि ये डिफाइन कब होंगे, तो जब A और B दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी ये डिफाइन होंगे। और जो ऑपरेशन है वो किस में लगेगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में लगेगा। ऐड करना है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सीधा सा इसका कंसेप्ट यही है। अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन सिर्फ एडिशन के लिए हैं, अवयव योग के गुणधर्म, अंतर के लिए नहीं है, अवयवों के योग के गुणधर्म।
प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, अवयव योग के गुणधर्म। फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। चैप्टर 1 में हम पढ़ के आए हैं प्रॉपर्टीज को, वही है सेम ये। ठीक है, क्या करना है, ऑपरेशन है वो एलिमेंट को चेंज करके लगाना है बस। ठीक है, तो मैट्रिक्स में जब हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो क्या होती है, जो नंबर्स हैं वो ऐड होते हैं, संख्याएं जुड़ती हैं। तो 5 में 3 ऐड कर दो, चाहे 3 में 5 ऐड कर दो, कोई फ़र्क थोड़ी है। 3 + 5, 5 + 3, रिजल्ट दोनों सेम रहेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ है कि a + b = b + a। a + b कहो या b + a कहो, बात एक ही है। ठीक है, यह है कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड है अपना एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं ना, 3 अवयव लेते हैं, तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स लेंगे, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। उनको चाहे कैसे भी ऐड कर लो, रिजल्ट सेम रहना है, a + b + c या फिर a + b + c। a + b + c इक्वल है a + b + c के। यही था अपना एसोसिएटिव लॉ। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी बाइनरी ऑपरेशन में, कोई भी एलिमेंट लिया, अब उस एलिमेंट का ऑपरेशन हम किससे लगाएं कि रिजल्ट में हमें वही एलिमेंट मिले, यही तो था इसका डेफिनेशन। तो यहाँ हम बात करेंगे मैट्रिक्स के लिए। तो लेट ए कोई मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में हम कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि रिजल्ट हमें मैट्रिक्स ए ही मिले, यही तो बनेगी ना इसकी डेफिनेशन। अब मैट्रिक्स में देखो क्या होता है, नंबर्स होते हैं। अब कोई भी नंबर लें और उसमें हम क्या ऐड करें कि वही नंबर मिले। जैसे सपोज दैट 5 है, तो 5 में क्या ऐड करें कि 5 मिले, सिंपल सा है, 0। 7 है तो 7 में क्या ऐड करें कि 7 ही आए, 0। तो जब हम बात करेंगे मैट्रिक्स की, तो 0 की जगह हम क्या बोलेंगे, 0 मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी है वो क्या बन जाएगी, 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। देखिए, लेट A = Aij Bn m/n मैट्रिक्स एंड O या कहें 0 Bn m/n 0 मैट्रिक्स। ठीक है, कोई O बोलता है, कोई 0 बोलता है, 0 मैट्रिक्स है ये, दोनों सेम ऑर्डर के हैं। a + 0 = 0 + a = a, ये डेफिनेशन हो गई आइडेंटिटी की। ठीक है, तो ये जो 0 है या फिर कहें कि O है, वो क्या है, आइडेंटिटी है, किसके लिए, मैट्रिक्स एडिशन के लिए, अवयवों के योग के लिए तत्समक अवयव 0 मैट्रिक्स होगा। क्लियर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। अब इनवर्स की डेफिनेशन हमने क्या ली थी कि कोई एलिमेंट A है, इसका ऑपरेशन किसके साथ लगाएं, रिजल्ट है वो आइडेंटिटी आए, है ना। कोई भी अवयव है उसकी किसके साथ संक्रिया लगाएं कि रिजल्ट हमें तत्समक मिले, तत्समक अवयव मिले। तो यहाँ तत्समक अपना क्या है, 0 मैट्रिक्स है। तो हमने कोई भी मैट्रिक्स A ले लिया, अब उस मैट्रिक्स A में हम कौन सा मैट्रिक्स जोड़ें, कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि रिजल्ट 0 मैट्रिक्स मिले। तो सब जैसे मान लो कि 5 है, 5 में क्या ऐड करेंगे कि 0 आएगा, सिंपल सा है, -5। 7 है, 7 में क्या ऐड करें कि 0 मिले, -7, यानी
किसी भी नंबर में उसका नेगेटिव ऐड करने पर 0 मिलेगा। तो यही बात मैट्रिक्स के लिए लागू होगी। ए में हम क्या ऐड करेंगे, -a ऐड करेंगे, तब हमें 0 मैट्रिक्स मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स उसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। किसी भी आव्यूह का योगात्मक प्रतिलोम उस आव्यूह का ऋण आव्यूह होगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब देखो ये एक एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। मैट्रिक्स x प्लस वाई एंड x माइनस वाई दिया गया है अपने को, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन्हें हम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को 10th क्लास में सोल्व करते थे। सपोज दैट ये अपनी हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई अपनी इक्वेशन 2, समीकरण 1 समीकरण 2, यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई है। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को ऐड कर दें, तो y का तो विलोपन हो जाएगा ना, y एलिमिनेट में हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों को ऐड कर दो पहले। तो यहाँ देखो हमने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ x प्लस x क्या बन जाएगा, 2x, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस माइनस माइनस, तो 9 माइनस 1 8, 2x की वैल्यू है, हमें चाहिए x की वैल्यू। ये 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, 1/2 हो गया। अब ईच एलिमेंट है वो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 से प्रत्येक अवयव को गुणा कर दिया, x की वैल्यू आ गई। अब या तो ये x की जो वैल्यू आई वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें। मैट्रिक्स x आ गया, इसे हम इस समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, y मिल जाएगा। या फिर क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो x एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे भी कर सकते हैं, चॉइस अपनी है। इसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, आव्यूहों का गुणन। एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, आव्यूहों का योग, आव्यूहों का गुणन। ये दोनों बातें हमने अच्छे से पढ़ ले तो कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में। हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो ले दे के जो बात आएगी वो या तो आएगी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज पे, आव्यूहों के योग पर, या फिर आएगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज पर, आव्यूहों के गुणन पर। यदि हमें आव्यूहों का योग और गुणा करना अच्छे से आता है तो किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, पहली बात तो इसमें ये आएगी कि ये डिफाइन कब होगा, दूसरी बात होगा कैसे। अब देखो अपने पास मैट्रिक्स है A और एक है मैट्रिक्स B। ठीक है, मैट्रिक्स A इक्वल Aij एंड मैट्रिक्स B इक्वल Bij। मैट्रिक्स A है ये m/p ऑर्डर का है, मैट्रिक्स B है ये p/n ऑर्डर का है। अब हमें A को B से मल्टीप्लाई करना है। अब A को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या इसमें AB डिफाइन है। तो AB के डिफाइन होने के लिए जो कंडीशन होगी वो ये है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड के नंबर ऑफ रोज दोनों क्या हों, इक्वल हों, तभी उनका मल्टीप्लिकेशन
डिफाइन होगा। दो अवयवों का गुणन तभी परिभाषित होगा जब पहले के स्तंभों की संख्या दूसरी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज A and B is defined if the number of columns of A is equal to number of rows of matrix B। ठीक है, मैट्रिक्स का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम तो ऐसे ध्यान में रखेंगे इसको कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज। पहली के स्तंभों की संख्या दूसरी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तभी उनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, उनका गुणन परिभाषित होगा। अब हमें जो रिजल्ट मिलेगा, सपोज दैट हमने ए को बी से मल्टीप्लाई कर लिया और हमें मिला मैट्रिक्स CIJ। इसका ऑर्डर क्या होगा अब ये देखना है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा फर्स्ट के नंबर ऑफ रो, सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रो, सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम। पहली के पंक्तियों की संख्या और दूसरी के स्तंभों की संख्या। सपोज दैट एक मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का, दूसरा है 3/2 ऑर्डर का। हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स अपना ये है, सेकंड मैट्रिक्स अपना ये है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो देखो फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो इक्वल है ना, इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो गुणन होगा वो डिफाइन होगा। अब जो रिजल्ट मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो डिफाइन कब होगा और जो रिजल्ट मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। अवयवों का गुणन परिभाषित कब होगा और जो हमें परिणाम मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये हमने देख लिया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे, इनका गुणा होगा कैसे, हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। अब देखिए ये एग्जाम्पल है, ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है और हमें AB डिफाइन करना है, सॉरी AB फाइंड करना है। ठीक है, A को B से गुणा करना है। अब देखो ये 2/2 ऑर्डर का है, ये 2/3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो AB डिफाइन तो है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, जो परिणामी अवयव होगा वो 2/3 ऑर्डर का होगा। अब देखो क्या करना है, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके रो और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, इनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होंगे वो मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे। पहले अवयव की पंक्ति लेनी है, दूसरे का स्तंभ लेना है और जो संगत अवयव हैं उनको गुणा करके जोड़ देना है। जिस रो जिस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे उसी रो उसी कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, देखो आगे हम इसको सोल्व करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। ठीक है, पहला जो मैट्रिक्स है उसकी रो लेनी है, सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम लेना है। फर्स्ट का रो, सेकंड का कॉलम। अब देखो 6 है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, प्लस 9 है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, संगत अवयव गुणा होंगे। पहला अवयव पहले अवयव से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, ये ध्यान में रखना है। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होंगे और फिर उनको ऐड करना है। तो यहाँ देखो हमने क्या लिया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। अब चाहे तो सेकंड रो ले लो और चाहे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले लो, कैसे भी किया जा सकता है। अब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई होगा 6 से, प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा 9 से। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उनको ऐड कर दिया। तो यहाँ हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिया है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। अब हम लेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। तो 6 है वो मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा 8 से। तो फर्स्ट रो है उसको हमने सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आ जाओ सेकंड रो पे। अब सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 9 से। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 8 से। तो जितने भी रो थी हमने उनको कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आगे सोल्व करके लिखना है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 है, 9 को 7 से कर दिया 63, 6 को 6 से कर दिया 36, 9 से मल्टीप्लाई होगा 81, 6 को 0 से करेंगे तो 0, 9 को 8 से करेंगे तो 72, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, 3 7 से मल्टीप्लाई होगा 21, 2 6 से मल्टीप्लाई होगा 12 है, 3 9 से मल्टीप्लाई होगा 27, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 3 8 से मल्टीप्लाई होगा 24। अब इनको ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 75, ये बन जाएगा 117, यह आ जाएगा 72, यह आ जाएगा 25, यह आ जाएगा 39 और यह आ जाएगा 24। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, अवयवों का गुणा कर सकते हैं। फर्स्ट के लेने हैं रो, सेकंड के लेने हैं कॉलम, संगत अवयव गुणा होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट गुणा होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ मैट्रिक्स ए है, ये था 2/2 ऑर्डर का, और मैट्रिक्स बी है, ये है 2/3 ऑर्डर का। तो यहाँ पे ये देखो कि क्या हम बी ए फाइंड कर सकते हैं। बी के नंबर ऑफ कॉलम और ए के नंबर ऑफ रो इक्वल हैं क्या? नहीं है ना। हमने इसमें ए बी तो फाइंड कर लिया, लेकिन बी ए फाइंड नहीं कर सकते। तो जब हम बी ए फाइंड ही नहीं कर सकते तो ए बी और बी ए के इक्वल होने की बात करना ही बेकार हो गई। तो यहाँ से हम बता सकते हैं ना, ए बी नॉट इक्वल बी ए, कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज है ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नहीं होता। पर्टिकुलरली किसी केस में हो सकता है ना, पर्टिकुलर किसी केसेस में हो सकता है। जब ए और बी दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तब ए बी इक्वल बी हो जाएगा, और जब डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो ए बी इक्वल बी हो जाएगा। इसके अलावा ए बी नॉट इक्वल बी ए होगा, कभी भी ए बी है वो बी ए के बराबर नहीं आएगा। विकर्ण अवयव हैं तो हो जाएगा, समान अवयव हैं तो ए बी इक्वल बी हो जाएगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो फर्स्ट तो ये हो गया कि कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव तो नहीं है। उसके बाद आएगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ है वो इसमें डिफाइन हो जाएगा, ए बी इंटू सी इक्वल
ए इंटू बी सी, ए बी बी सी यदि दोनों डिफाइन हैं तो इसमें एसोसिएटिव लॉ है वो क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करेंगे, तत्समक का अस्तित्व है, तो मैट्रिक्स ए को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि मैट्रिक्स ए ही मिले, तो जैसे 5 है तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 मिले, 1 से। तो मैट्रिक्स के लिए बात करेंगे तो 1 को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, अवयवों के गुणन के लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, यूनिट मैट्रिक्स होगी। फिर इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो इसमें अप्लाई हो जाता है, वितरण नियम लगता है इसमें, ए इंटू बी प्लस सी, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ए बी प्लस ए सी होगा। ए प्लस बी इंटू सी इक्वल होगा ए सी प्लस बी सी के, ये इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। अब इसके बाद अपना आएगा एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 है, इसके क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।